नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम सिंपल रिंग के ऊपर बेस्ड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स करने जा रहे हैं जो कि आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर आपको एक थ्योरम समझ में आ जाएगी तो आपको लगेगा कि इन पर बेस्ड जो आगे आने वाली थ्योरम्स हैं वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत क्लियर हो चुकी हैं और इन सभी थ्योरम्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी है। आगे एक ना एक एडिशनल कंडीशन आपको दे दी जाएगी, लेकिन मोर और लेस ये सारी थ्योरम्स जो है वो सेम है और ये सभी की सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन सभी थ्योरम्स को मैं एक सिंगल वीडियो में कवर करने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले थ्योरम नंबर 1 की स्टेटमेंट से, जो कहती है इफ R इज अ रिंग विथ यूनिटी and has no right ideals except singleton set 0 and R, then R is a division ring. हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि R जो है वो एक रिंग विद यूनिटी है, इसके कोई आइडियल्स नहीं है, राइट आइडियल्स, एक्सेप्ट सिंगलटन सेट 0 एंड R। इन दोनों के अलावा इस पर्टिकुलर रिंग के कोई और राइट आइडियल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ऐसे केस में हमारे पास में R जो है वो एक डिविजन रिंग हो जाएगी। इसका आगे आप लिखिए हेंस और सिंपल रिंग। इसके कारण ये एक सिंपल रिंग भी हो जाएगी। हमने इससे पिछले वीडियो में ये चीज डिस्कस करी है कि हर एक जो डिविजन रिंग होती है वो एक सिंपल रिंग होती है। तो अगर किसी भी रिंग को हमें सिंपल प्रूफ करना हो और अगर हम सिर्फ इतना प्रूफ कर दें कि ये डिविजन रिंग है, तो उस थ्योरम की स्टेटमेंट को आप लिखिए कि एवरी डिविजन रिंग इज अ सिंपल रिंग और वो डायरेक्टली एक सिंपल रिंग हो जाएगी। यहाँ पर आपको दो राइट आइडियल्स दिए गए हैं 0 एंड R, और इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए आपको इसको प्रूफ करना है कि ये एक डिविजन रिंग है। अब देखिए R इज अ रिंग विद यूनिटी, ये हमें दे रखा है R इज अ रिंग विद यूनिटी। अब इसको प्रूफ करना है कि ये एक डिविजन रिंग है, तो इसके लिए हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है कि इसके हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं वो इन्वर्टेबल हैं। नाउ टू प्रूव एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ R इज इन्वर्टेबल, ये चीज हमें यहां पर प्रूफ करनी है। तो हम इसका एक नॉन जीरो एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर। लेट x विच इज नॉट इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू R, और हम यहाँ पर क्या प्रूफ करेंगे कि इसका एक इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और बस ये इन्वर्टेबल हो गया और ये एक आर्बिट्ररी एलिमेंट है R का। इसका मतलब R का हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो इन्वर्टेबल हो जाएगा। इसके लिए हम क्या कंसिडर करते हैं, कंसिडर एक्स आर। यहां पर देखिए R का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यहां पर जब आप इस तरह के थ्योरम्स करेंगे तो आप यहां पर R x कंसिडर नहीं कर सकते हैं, x R। यहां पर देखिए राइट आइडियल की बात हो रही है, तो हम R को यहां पर x के साथ में राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, x R सच दैट R बिलोंग्स टू R। हम ये प्रूफ करेंगे कि R जो है वो राइट आइडियल है R का। फर्स्ट वी विल एक्स R जो है वो राइट आइडियल है R का। फर्स्ट वी विल प्रूव एक्स R इज अ राइट आइडियल ऑफ R। अब किसी भी सबसेट को अगर हमें आइडियल प्रूफ करना होता है तो उसे सबसे पहले हम क्या प्रूफ करते हैं कि वो नॉन एम्प्टी है। एक्स आर जो है वो क्लियरली नॉन एम्प्टी है। क्यों? बिकॉज 1 बिलोंग्स टू R
therefore x into 1 which is equal to x belongs to xr. therefore xr is non-empty. ये आ गया हमारे पास में। इसके साथ साथ में अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सबसेट की, तो xr जो है वो r का सबसेट होना चाहिए। यहाँ पर देखिए x जो है वो r को बिलोंग कर रहा है, एंड फॉर ऑल r बिलोंग्स टू r, xr जो है वो r के अंदर बिलोंग कर जाएगा बाय क्लोजर प्रॉपर्टी। xr किसके एलिमेंट्स थे? इस पर्टिकुलर सेट के। xr कंटेन्ड इन इक्वल टू r, देयरफॉर आपको यहाँ पर क्या मिल गया? xr, यहाँ से इसका सबसेट मिल जाता है r का, और यहाँ से ये एक नॉन एम्प्टी सेट मिल जाती है। देयरफॉर xr इज अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ r। अब राइट आइडियल की दोनों कंडीशंस को हमें यहाँ पर प्रूव करना होगा। लेट xr1 xr2 बिलोंग्स टू xr, जहां पर हमारे पास में r1 r2 किसको बिलोंग कर रहे हैं? x r1 r2, ये सब के सब r के एलिमेंट्स हैं। हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव xr1 माइनस xr2 बिलोंग्स टू xr। तो इसके लिए हम ये कंसिडर कर लेते हैं, कंसिडर xr1 माइनस xr2। यहाँ से x हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया r1 माइनस r2। अब ये चीज़ यहाँ पर कैसे आई? बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन r, और r जो है वो एक रिंग है, तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो होल्ड करेगा। अब ये देखिए, ये r1 और r2 जो है वो r के एलिमेंट्स हैं, तो r1 माइनस r2 जो है वो भी r को बिलोंग करेगा क्योंकि r एक रिंग है। तो ये हमारे पास में किसको बिलोंग कर गया? xr को। Therefore xr1 माइनस xr2 बिलोंग्स टू xr, और xr1 और xr2 जो थे वो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स थे xr के। Therefore xr1 माइनस xr2 बिलोंग्स टू xr for all xr1 xr2 belongs to xr। क्योंकि ये दोनों आर्बिट्ररी एलिमेंट्स थे xr के, इसलिए रिजल्ट जो है वो सभी xr1 xr2 के लिए ट्रू होगा। अब हम राइट आइडियल की सेकेंड कंडीशन जो है उसको प्रूव करते हैं। लेट xr बिलोंग्स टू xr एंड t बिलोंग्स टू r। यहाँ पर हम xr को राइट आइडियल प्रूफ कर रहे हैं। इसके लिए हमें क्या प्रूफ करना होगा? टू प्रूव xr इंटू t, यानी कि t अगर राइट साइड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको, ये बिलोंग करना चाहिए xr के अंदर। तो इसके लिए हम कंसिडर कर लेते हैं इसको, कंसिडर xr t विच इज इक्वल टू x ऑफ rt। ये कैसे आया? बाय एसोसिएटिविटी विद रिस्पेक्ट टू डॉट। ये आ गया हमारे पास में। अब देखिए r जो है और t, ये दोनों r के एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों के प्रोडक्ट को हम सपोज ले लेते हैं r डैश, जो कि बिलोंग कर जाएगा r को, क्योंकि r एक रिंग है तो ये क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो गया हमारे पास x r डैश, ये किसको बिलोंग कर गया? x r को। Therefore x r t बिलोंग्स टू x r, और हमारे पास में x r और t जो थे वो आर्बिट्ररी एलिमेंट्स थे x r और r के। Therefore x r t belongs to x r for all x r belongs to x r and for all t belongs to r। तो इस तरह से हमने राइट आइडियल की दोनों कंडीशंस जो हैं उन्हें प्रूफ कर दिया है। इसलिए हमारे पास में ये जो नॉन एम्प्टी सबसेट है एक्स आर, वो राइट आइडियल हो जाता है आर का। एक्स आर इज अ राइट आइडियल ऑफ आर। लेकिन हमें थ्योरम के स्टेटमेंट में ही दे रखा है कि आर के खाली दो ही राइट आइडियल्स हैं, बट आर हैज only two
राइट आइडियल्स, सिंगलटन सेट 0 एंड आर, इसके खाली दो ही राइट आइडियल्स हैं। देयरफॉर हमारे पास में या तो एक्स आर सिंगलटन सेट 0 के इक्वल है या फिर एक्स आर जो है वो आर के इक्वल है, बट एक्स आर इज नॉट इक्वल टू सिंगलटन सेट 0 बिकॉज हमने क्या प्रूव कर रखा है कि नॉन जीरो एक्स जो है वो एक्स आर को बिलोंग कर रखता है। हमने ये चीज़ ऑलरेडी प्रूव कर दी है, तो ये हमारे पास में इसके बराबर नहीं है। Therefore this एक्स आर इज इक्वल टू आर। अब यहाँ तक आपने ये प्रूव कर दिया है कि ये जो राइट आइडियल है वो कुछ और नहीं बल्कि रिंग आर ही है। नाउ 1 बिलोंग्स टू आर, therefore 1 belongs to XR, तो 1 आपका क्या हो जाएगा XY, where Y belongs to R, ये वाला हो गया। For some Y belongs to R, therefore Y is a right inverse of X। y जो है वो x का राइट इनवर्स है, यानी y को जब राइट साइड से x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, तो हमें 1 मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए x जो था वो हमने ऐसे ही एक आर्बिट्ररी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ r लिया था। इसका मतलब कि हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है r का, उसका राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। देयरफॉर एवरी नॉन जीरो element of R has right inverse। लेकिन हमें right inverse प्रूफ करने से खाली नहीं होगा, हमें यहाँ पर प्रॉपर इनवर्स को प्रूफ करने की जरूरत है। अब आपको, अगर आप मुझे स्टार्टिंग से रिंग थ्योरी को फॉलो कर रहे हैं, मेरे चैनल को, रिंग थ्योरी के चैनल को, सॉरी रिंग थ्योरी के टॉपिक को मेरे चैनल पर अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम रिंग थ्योरी के स्टार्टिंग में ही, जिसमें स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ आर बी द रिंग विद यूनिटी, ई if for all non-zero x belongs to R, there exists unique y belongs to R such that x y is equal to E, then prove that R is a division ring। इस क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया था, ये मैं खाली यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया था कि अगर हमारे पास में R जो है वो रिंग विद यूनिटी है E, और वहाँ पर हर एक नॉन ज़ीरो x जो है R का, उसका राइट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एक्स वाई इज इक्वल टू ई, तो ऐसे केस में यहाँ पर हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का लेफ्ट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी yx इज इक्वल टू भी e होगा। तो हमने इस थ्योरम के अंदर राइट इनवर्स एग्जिस्ट करना बोल दिया है, तो इसी क्वेश्चन की मदद से इसको आपको एग्जाम में खाली स्टेट करना है। आप इसकी स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आप कहोगे यहाँ पर therefore every element of every non-zero element of R has left inverse also, therefore every non-zero element of R are invertible, therefore R is a division ring। अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है R का इन्वर्टेबल है और R जो है हमें दे रखा है रिंग विद यूनिटी है, तो इसके कारण हमारे पास में R जो है वो एक डिविजन रिंग आ जाएगी, एंड हेंस अ सिंपल रिंग, और डिविजन रिंग हो जाने के कारण वो एक सिंपल रिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास में आज का ये जो थ्योरम है, थ्योरम नंबर 1,
ये कंप्लीट होता है। आगे आने वाली जो थ्योरम्स हैं जो मैं इसी वीडियो में करा रही हूँ आपको, वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और उनको आपको खुद प्रूफ करना है। और उनका प्रूफ मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर फोटो खींचकर भेज सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर मुझे आप मेरे फेसबुक पेज पर उसका पिक क्लिक करके भेज सकते हैं। अगर आप कहीं स्टक कर रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी कमेंट कर सकते हैं। थ्योरम नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, इफ R इज अ रिंग विद यूनिटी एंड हैज नो लेफ्ट आइडियल्स except 0 and R, then R is a division ring. यहां पर आपको क्या दे रखा है कि R जो है वो एक रिंग विद यूनिटी है एंड इसके कोई लेफ्ट आइडियल्स नहीं है एक्सेप्ट 0 एंड R, तो ऐसे केस में R एक डिविजन रिंग होगी। सेम टू सेम प्रूफ है। वहां पर बात करी गई थी राइट आइडियल की, यहां पर हम बात कर रहे हैं लेफ्ट आइडियल की। तो लेफ्ट आइडियल की बात कर रहे हैं, इसके लिए हम जो सेट कंसिडर करेंगे वो हम करेंगे कंसिडर आर एक्स, जहां पर ये जो आर है वो एक्स के साथ में लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, आर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर। सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे कि आर एक्स जो है वो नॉन एम्प्टी है। फिर हम ये प्रूव करेंगे कि आर एक्स जो है वो आर के अंदर कंटेन कर रहा है। फिर हम ये प्रूव करेंगे कि आर एक्स जो है वो एक लेफ्ट आइडियल है। फिर हमारे पास में आर एक्स जो है वो आर के इक्वल आ जाएगा, और ये जो नॉन जीरो, ये हम यहाँ पर क्या लेंगे, नॉन जीरो एक्स बिलोंग्स टू आर, और फिर हम आर एक्स कंसिडर करेंगे। फिर हमारे पास में आर एक्स जो है वो आर के इक्वल आ जाएगा और yx इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यानी कि x का लेफ्ट इनवर्स मिल जाएगा हमको यहाँ पर। अब इसका लेफ्ट इनवर्स मिल चुका है, तो वही जो पिछला क्वेश्चन हमने थ्योरम नंबर 1 में यूज करा है, उसी की मदद से हम ये कह देंगे कि अगर लेफ्ट इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो राइट इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, और हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो इन्वर्टेबल होगा। इसलिए हमारे पास में R जो है वो एक डिविजन रिंग है। अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की। इफ R is a commutative ring, R is a commutative ring with unity having no ideals except 0 and R, then R is a field। यहां पर सेम टू सेम आपको थ्योरम नंबर 1 जो है वो कॉपी करनी है। वहां पर आपने XR को राइट आइडियल प्रूफ करा था, ये प्रूफ किया था आपने वहां पर। अब यहाँ पर ये कॉम्यूटेटिव कंडीशन दे रखी है, इसकी मदद से आप ये कहोगे XR इज एन आइडियल। इसकी कंडीशन से आपको ये प्रूफ करना होगा कि XR जो है वो बोथ साइडेड आइडियल है, यानी एक आइडियल है राइट भी और लेफ्ट भी। और यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इसकी खाली 2 आइडियल्स हैं, तो आपका XR जो है वो R के बराबर हो जाएगा, और हर एक एलिमेंट जो है वो, हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है वो इन्वर्टेबल हो जाएगा। तो R जो है आपकी डिविजन रिंग बन जाएगी। अब R एक डिविजन रिंग बन चुकी है, साथ में कॉम्यूटेटिव आपको दे रखा है, तो अ कॉम्यूटेटिव डिविजन रिंग इज अ फील्ड, तो R इज अ फील्ड। तो इस तरह से आपका थ्योरम नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको एग्जाम में एक और तरीके से पूछा जाता है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, a commutative simple ring with unity is a field।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमको क्या दे रखा है, थ्योरम की स्टेटमेंट में हमको क्या दे रखा है, इफ R is a commutative ring with unity having no ideas except 0 and R। आपको पता है कि ऐसी रिंग जिनके कोई आइडियाज नहीं होते एक्सेप्ट 0 एंड R, इस तरह की रिंग को हम क्या कहते हैं, सिंपल रिंग। तो यहाँ पर हमने ये क्या कर दिया, अ कॉम्यूटेटिव सिंपल रिंग विद यूनिटी इज अ फील्ड। इस स्टेटमेंट को बस हमने यहाँ पर रीराइट करके बताया है। तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में ये वाली जो थ्योरम है वो पूछी जा सकती है। अब हम बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। अ कॉम्यूटेटिव रिंग आर, a commutative ring R with unity is a field if and only if it has no proper ideals। यहाँ पर दो थ्योरम्स को कंबाइन करके इस एक थ्योरम को बनाया गया है। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो शुरू करते हैं। इफ R इज अ फील्ड, हमने ये थ्योरम ऑलरेडी पहले कर रखी है कि अगर R फील्ड है तो इसके प्रॉपर आइडियल्स नहीं एग्जिस्ट करेंगे। ये हमने शायद क्वेश्चन की तरह कर रखा है जब हम यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स कर रहे थे आइडियल सब टॉपिक पर बेस्ड। इफ R इज अ फील्ड देन इट हैज नो प्रॉपर आइडियल्स। ये हमारा एक पार्ट प्रूफ हो गया। आपको जो मैंने प्रूफ कर रखा है क्वेश्चन के अंदर वो एज इट इज आपको यहाँ पर कॉपी करना है। मैंने करा रखा है इसलिए मैं यहाँ पर वो जगह छोड़ रही हूँ, आपको खुद उसको कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं कन्वर्स पार्ट की। कन्वर्सली, इफ R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग, with unity with no proper ideals, then R is a field। ये आपके पास में किसकी स्टेटमेंट है, ये आपके पास में स्टेटमेंट है थ्योरम नंबर 3 की। नो प्रॉपर आइडियल्स का मतलब है इसके खाली दो ही आइडियल्स एग्जिस्ट करते हैं, सिंगलटन सेट 0 एंड R। तो ये वाला आपके पास में थ्योरम नंबर 3 की स्टेटमेंट है। तो आपको एज इट इज थ्योरम 3 का प्रूफ यहाँ पर कॉपी करना है। तो इस तरह से मैंने आज के वीडियो में 4 थ्योरम्स आपके साथ डिस्कस करी हैं, एक एक को एक्सप्लेन करा है। फर्स्ट को हमने पूरा एक्सप्लेन किया है। आपको फर्स्ट की मदद लेते हुए सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ थ्योरम्स को प्रूफ करना है। और इसी के साथ साथ आपकी आज का ये जो थ्योरम्स था सिंपल रिंग के ऊपर बेस्ड, वो पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो से हम कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं सिंपल रिंग के ऊपर बेस्ड। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।